आत्म की गरिमा का झंडा, आत्म की गरिमा का झंडा दुनिया में लहराए, आत्म की गरिमा का झंडा दुनिया में लहराए, निज आत्म के लिए करने की मंगल भावना भाए। सुंदर हो वर्तमान सभी का, अति सुंदर हो आगत, अतिथि जनों का स्वागत करते आप सभी का अभिनंदन, अतिथि जनों का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत। शाश्वत धाम परिवार की ओर से इस मंगलमयी निज आत्म के लिए शिविर में पधारे हुए एक एक मुमुक्षु आत्मार्थी भाई बहनों का हम हार्दिक हृदय से स्वागत करते हैं और आप सबको ये बताना चाहते हैं कि इन बालिकाओं ने 2 छोटी छोटी सी लघु नाटिका प्रस्तुत की है। मुझे पता है, आप सभी जानते हैं कि बंधुश्री जिन धर्म की प्रभावना का क्या महत्व है, और दूसरा भैया भगवती दास जी द्वारा रचित जो निमित्त उपादान संवाद है, मार्मिक पाठ है, उसके आधार से 2 छोटी छोटी नाटिका प्रस्तुत करेंगी। इनकी लड़खड़ाती हुई तोतली बोलती से आप सुनेंगे, एक तत्व ज्ञान को अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से आपको परोसेंगी। आपको पसंद आएगा और आप धैर्यपूर्वक उस नाटिका को देखेंगे। की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाप तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही चमके तारे और चांद हो समकित का। गुण रूप जहाँ चमके तारे और चांद हो समकित का। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती, आत्म के गीत सदा। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती, आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति वधू से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं,
बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उत्तंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उत्तंग। ये देख नजारे अनुपम से भवि जन मन कमल खिले, मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जो प्रस्तुति दे रही हैं, आज दोपहर को भी जो भी भाई बहन गोष्ठी में आए होंगे उन्होंने थोड़ी सी झलक देखी ही है। समय सार की जो गोष्ठी हुई थी उसमें हमारी शाश्वत पंच कल्याणक हुआ था, उसके सौधर्म इंद्र आदरणीय बीडी जैन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। श्री आईएस जैन साहब हमारे कोषाध्यक्ष है, और जो उदयपुर पंच कल्याणक हुआ था उसके कुबेर है। उन्होंने जब वो कुबेर का पद संभाला, बाद में हमने संस्था का भी कोषाध्यक्ष पद एक कुबेर के हाथ में होगा तो सबसे सेफ हम रहेंगे, इस भावना से आदरणीय जैन साहब को हमने संभाला है। और हम सबकी लाडली बहन आदरणीय ममता जी, डॉक्टर ममता जैन, जो हमारी निर्देशिका हैं, बालिकाओं की बुआ जी हैं। आप सब लोगों को जानकर अच्छा भी लगेगा और शायद अचरज भी होगा कि हमारे वहाँ एक बड़ा परिवार है। यह शाश्वत धाम एक बड़ा परिवार है। यहाँ पर आदरणीय ममता बहन को सभी बालिकाएं बुआ जी कर कर बुलाती हैं, तो यहाँ जो राजकुमार जी भाई साहब है उनको वो फूफा जी कर कर बुलाती हैं। मैं इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहता हूं अनीता जैन बड़ौदा, उनको भी, क्योंकि उनकी भी एक अलग पहचान शाश्वत धाम के साथ जुड़ी है। शाश्वत धाम की बालिकाएं जैसे बुआ जी और फूफा जी करके बुलाती हैं, तो अनीता को भी वो बालिकाएं प्यार से मामी जी करके बुलाती है, और उन सभी बालिकाओं का मैं एक प्यारा मामा हूं। तो इस तरह से एक पारिवारिक हमारा संबंध वहाँ पर हुआ है। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज बालिकाओं को संस्कार देने की जो आवश्यकता है, इस संस्कार तीर्थ शाश्वत धाम में 8वीं से 12वीं तक लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार हम देते हैं। उनको प्रतिदिन स्वाध्याय, पूजन, भक्ति यह आवश्यक है। सीढ़ी प्रवचन भी आवश्यक है उनके लिए। उनको हम योगा से लेकर कराटे तक उनके शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। स्कूल में भी उनके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, हमारी जो बालिकाएं हैं, आप सब लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल क्या नेशनल लेवल तक ये बालिकाएं वक्तृत्व स्पर्धा में कंपटीशन में हिस्सा लेती है, इनाम पाती है, चेस कंपटीशन में जाती है, इनाम पाती है। इस तरह से कई डांस है, ग्रुप सॉन्ग है, ऐसी सभी
निबंध स्पर्धा है, ऐसी सभी स्पर्धाओं में ये बालिकाएं अपना हुनर दिखाती हैं। हमारा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है शाश्वत धाम का, वह है जैन दर्शन कन्या महाविद्यालय। आप सब लोगों को जानकर बहुत सुखद आश्चर्य और आनंद होगा कि यह देश का नहीं विश्व का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां बालिकाओं को जैन दर्शन के साथ शास्त्री की डिग्री देने वाली ये देश की नहीं विश्व की एकमात्र संस्था है जहां पर बालिकाएं जैन दर्शन का अभ्यास कर रही हैं। कई बार ऐसा देखा, लोग बोलते जैन दर्शन में प्रवेश लिया है। और दूसरा एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं, मुंबई महानगर से एक बालिका हमारे पास ऐसी आई है जिसने 10th के बाद आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। 1 साल तक उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और आर्किटेक्चर की पढ़ाई के बाद भी उसको जब ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे तो जैन दर्शन में ही पढ़ाई करनी है, वो बालिका आज बालिका यहाँ आपके सभी के समक्ष यहाँ भी उपस्थित है और इस बालिका ने जैन दर्शन के लिए प्रवेश लिया है। इसलिए भविष्य अपना इतना खराब है ऐसे समझने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समाज में जो बातें होती हैं उन बातों को हम अगर सामने रखते हैं तो बालिकाओं को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि आपकी बालिकाओं को, मैं आपको यहाँ आपसे ना तो कोई सहयोग की अपेक्षा से खड़ा हूँ ना कोई समर्थन की अपेक्षा से खड़ा हूँ, मैं तो आपको हमारी गतिविधियां बताना चाहता हूं और आप सभी माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी बालिकाओं को ऐसी संस्थाओं में अवश्य भेजें, क्योंकि गत 6 महीनों में जो 3-4 घटनाएं जैन समाज के युवकों की और युवतियों की हुई हैं, आप सब लोगों के समक्ष हैं। मैं फिर एक बार यहाँ भी दोहराना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कुछ महीनों पूर्व एक रायपुर और एक कोटा में ऐसी घटना हुई है कि जैन युवकों ने अपने पिता का खून प्रॉपर्टी के लिए किया था। कुछ 1-1.5 महीने पहले एक बेंगलोर में ऐसी घटना हुई थी। वहां एक बालिका ने अपने पिता का खून इसलिए किया कि उन्होंने उसके प्रेमी को मिलने के लिए मना किया था। और सबसे शर्मनाक बात, अभी कुछ 8 या 15 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल मध्य प्रदेश में उजागर हुआ है जिसमें कई पॉलिटिशियंस, कई ब्यूरोक्रेट्स उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। उसका नाम भी लेना हमको इस मंच से शोभा नहीं देता, हमारी जुबान भी नहीं चलती, लेकिन ऐसे देह व्यापार करने के काम में धकेलने वाले जो 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, भाइयों और बहनों, हमारे लिए शर्म की बात है, उसमें 2 जैन महिलाएं थी। इसलिए इन बालिकाओं को अगर हमने अच्छे संस्कार नहीं दिए तो इतिहास हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। ये बालिकाएं हैं जो हमारा धर्म का संस्कार आगे बढ़ाएगी। आप देखते हैं समूह शरण में 1 के अनुपात में 3 ऐसा महिलाओं का हमेशा सहभाग होता है और यही बालिकाएं होते हैं, क्योंकि माँ एक ऐसी व्यक्ति है जो हर व्यक्ति की प्रथम गुरु होती है। तो इसलिए बालिकाओं को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। आप संस्कार तीर्थ शाश्वत धाम से जुड़े रहे। संस्कार तीर्थ शाश्वत धाम की जानकारी आपको लेनी होगी तो उसके लिए हमारे ब्रोशर यहाँ पर मौजूद हैं। आप उससे संस्कार तीर्थ शाश्वत धाम की और जानकारी ले सकते हैं। इसीलिए सूर्योदय होता है जिनके उत्तम शील का स्मरण अंतर में निर्मलता प्रगटाता है। ऐसी महान सतियों के सुंदर चरित्र पुष्पों की श्रृंखला में एक उत्तम पुष्प की महक हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आत्म आराधकों की कथा हमें दृढ़ता के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव में जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धान रखते हुए वे किस प्रकार की समता रखते हैं और सदाचार पूर्वक जीवन को सफल बना लेते हैं, यह देखते ही हमें भी उनसा बनने की प्रेरणा मिलती है। तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष जैन धर्म का महात्म्य। समाज की परिस्थिति तो आपसे छिपी है नहीं, सारी कुरीतियों से तो आप परिचित हैं ही। समाज ने तो दिखावे के नाम पर क्या क्या स्वीकार नहीं कर लिया।
चाहे वह प्री वेडिंग हो या महिला संगीत। हरे भरे गार्डन में, खड़े खड़े खाने में, शादी पार्टी में, रात्रि भोजन करते हुए तथा करवाते हुए भी लोग थोड़े भी शर्मिंदा नहीं होते। अब आप ही बताइए ना कि हमारे सामने कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। देखिए, अब एक और घटना हमारे सामने खड़ी हो गई। रेतीले मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान जैन धर्म की महानता न पहचानने के कारण कुछ लोग अन्य धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं अथवा अपनी इच्छाओं की व्यक्तिगत पूर्ति के लिए अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं वर्तमान परिस्थितियों की एक झलक। जय जिनेन्द्र ज्ञानचंद्र जी। आइए आइए पंडित जी, विराजिए। यूं अचानक आज आपका घर पर आना हुआ, कोई चिंता का विषय तो नहीं है ना? नहीं नहीं ज्ञानचंद्र जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही सोचा कि घर जाकर आपके हाल चाल पूछाऊं। लेकिन आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कोई समस्या आन पड़ी है क्या? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। ज्ञानचंद्र जी, परंतु आपके चेहरे के हाव भाव तो किसी चिंता की ओर ही संकेत कर रहे हैं। साफ साफ बताइए ज्ञानचंद्र जी, क्या बात है? अब मुझसे क्या छुपाना, मैं तो आपका अपना ही हूं ना। पंडित जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं जहां समाज में संस्कारों का सिंचन करना चाह रहा था, वहीं मेरे घर का आंगन ही सूखा रह गया। प्राणों से प्रिय मेरी पुत्री आज इस जिद पर आ बैठी है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी के बेटे शुभम से ही करूंगी। अब मैं क्या करूं पंडित जी, कुछ समझ नहीं आता। आप ही कोई सुझाव बताइए ना। ज्ञानचंद्र जी, घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूं? क्यों नहीं पंडित जी, अभी बुलाता हूँ। विभूति, ओ विभूति, विभूति बेटा। जी पिताजी। जरा नीचे आना, पंडित जी तुमसे मिलना चाहते हैं। अब भी आई पिताजी। जय जिनेन्द्र पंडित जी, चरण स्पर्श। जय जिनेन्द्र बेटा जी। और बताओ बेटा, कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? पंडित जी, पिताजी तो आजकल मुझे कॉलेज ही नहीं जाने देते, तो पढ़ाई अच्छे बुरे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी क्या गलती कर दी बेटा जो पिताजी तुम्हें कॉलेज ही नहीं जाने देते? इसमें गलती की क्या बात है पंडित जी? मैंने अपनी चॉइस से अपने जीवन साथी को ही तो चुना है। बेटा, अभी तक तो तुम्हारे जीवन के सारे निर्णय तुम्हारे माता पिता ने ही तो लिए हैं, परंतु आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुमने अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से पूछना भी आवश्यक नहीं समझा। ना तुमको उनके मान सम्मान का विचार आया। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा लाता हूँ, एक नाटक दिखाते हैं। नहीं नहीं दादाजी, मुझे नहीं देखना कोई नाटक वाटक। चलो ना बेटा, तुम्हारा मनोरंजन भी हो जाएगा और कुछ सीखने भी मिलेगा, और साथ ही ज्ञानचंद्र जी जिन दर्शन भी कराएंगे। दादाजी, वैसे मेरी बाहर जाने की तो कोई इच्छा नहीं है, परंतु आप कह रहे हैं तो मैं चलती हूँ। श्रद्धान की, जय जय सत्य श्रद्धान की। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए गाथा जन पुराण की। धन्य धन्य वे महासती हैं, जय जय सत्य श्रद्धान की, जय जय सत्य श्रद्धान की। इस भरत क्षेत्र के मालव देश में
अत्यंत सुंदर उज्जैन नगर है। वहाँ विश्वंभर राजा राज्य करता था। वह राजा विश्वंभर जैन धर्म का विरोधी, जैन धर्म से द्वेष रखने वाला, बहुत ही क्रूर एवं अत्याचारी था। उसके राज्य में एक गुणपाल नाम का सेठ और धनश्री नाम की सेठानी बंधुश्री नाम की गुणवान पुत्री के साथ रहते थे। सारा परिवार जिनेंद्र भगवान की पूजा, भक्ति और प्रतिदिन स्वाध्याय करते हुए जैन धर्म की आराधना प्रभावना में तत्पर रहता था। तो चलिए देखते हैं गाथा बंधुश्री की। जन्म मरण के संयोगों में उसी का जन्म सफल माना गया है, जो जन्म के अभाव में सहयोगी हो। और जब ऐसी विभूतियों का जन्म होता है तो हर्ष का अपार नहीं होता, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं। ऐसी ही एक वीर, तेजस्वी व शीलवती कन्या का जन्म हुआ तो सारा नगर जन्मोत्सव की बधाई देता हुआ फूलाना समाता। सेठ गुणपाल और सेठानी धनश्री जब अपनी नवजात संतान बंधु को गोद में लेते, तब उसके चेहरे का तेज देखकर स्वयं ही गौरवान्वित होते रहते। देखिए सेठ जी, आपको पिताजी के पूरे घर को अपनी किलकारी से गुंजायमान करने वाला एक नन्हा सा मेहमान हमारे घर आया है, परंतु आपका वंश। सेठानी, कैसी बातें करती हो तुम? हमें वंश चलाने वाला नहीं, अपितु मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव की चाह है, और हमारी यह बेटी हमारी भावनाओं के अनुसार मोक्ष मार्ग पर चल हमें गौरवान्वित करेगी। आपकी इतनी निर्मल भावनाओं को जानकर मेरा हृदय पुलकित हो उठा है। मैं भी अपनी पुत्री में बचपन से ही जिन धर्म के संस्कारों का रोपण करूंगी। जागना सुन चेतना, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना सुन चेतना। चंद्रमा की कलाओं की भांति बंधुश्री बढ़ने लगी। अपनी सखियों के साथ खेलती हुई उनकी बाल चेष्टाएं सबके मन को हरती। कभी आंख में चोली खेलती, कभी बागों में झूलती हैं। सच ही तो है, यह जीव अनादि से आंख में चोली खेलता हुआ संसार भ्रमण करता आ रहा है। परंतु बंधुश्री तो संसार के रस से अछूती, निज रस में लीन जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थीं। उनके माता पिता ने उन्हें शील के संस्कार तो बचपन से ही दिए थे, परंतु यौवनावस्था में वे और भी दृढ़ होते गए। सखी बंधुश्री, यह क्रीड़ा हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, पर तुमने अपने जीवन साथी के बारे में कुछ विचार किया है या नहीं? यह कैसी बातें कर रही हो सखी? जीवन साथी? अरे जीवन साथी का चयन तो हमारे माता पिता ही करते हैं, और जो इस अधिकार को भी उनसे छीन लेते हैं वे अधम से भी अधम है। परंतु बंधुश्री, हमें भी तो अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोई हम पर अपना निर्णय थोपे यह तो ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है सखी? माता पिता का निर्णय सुख को लाता है और उसे तुम थोपना कह रही हो। जगत में कोई भी माता पिता अपने बेटियों का अहित नहीं चाहते, तभी तो विवाह संबंध के पूर्व नातेदारों व अन्य परिस्थिति देखकर बड़ी ही समझदारी से वर का चयन करते हैं और बेटियों को सुखमय जीवन देने का प्रयत्न करते हैं।
और अपनी बेटियों के विवाह के स्वप्न देख देख कर आनंदित होते हैं और उनसे यह अधिकार छीनना, नहीं नहीं, मैं इसे सही नहीं मानती। बंधुश्री, तुम्हारी सोच धन्य है। तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा लालन पालन करने वाले माता पिता भी धन्य हैं। बंधुश्री स्वाभिमानी, शीलवती, संस्कारी, तेजस्वी, विलक्षण प्रतिभा की धनी तो थी ही, साथ ही रूप सौंदर्य में भी अद्वितीय थी। महलों के वैभव से अछूती बंधुश्री अक्सर घंटों घंटों जिन मंदिर में बिता देती थी। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। सच सखी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते ही मन प्रफुल्लित होता है। भक्ति रस का आनंद लेते ही संसार रस की रुचि छूट जाती है। तो बंधुश्री, मैं सेठ जी को कह देती हूँ कि वो तुम्हारे लिए वर ना ढूंढें, क्योंकि हमारी बंधु तो वैरागी हो गई है। अब छोड़ो भी सखी, क्या बातें करती हो। चलो चलो, समय हो गया है, घर चलो, चलते हैं। ओह, यह रूप लावण्य अब तक मेरी नजरों से ओझल था, पर आज इसे देख मन विचलित हो रहा है। हृदय में प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। अरे यह क्या, मैं शिथिल हो अपने को काबू तक नहीं कर पा रहा। मंत्रीवर, स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली यह सुंदरी कौन है और कहाँ रहती है? महाराज, मैं आपको शीघ्र ही इसकी जानकारी देता हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मंत्रीवर। वह सुंदरी मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हो रही है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ उसे पाने के लिए। अब मेरा हृदय मेरा नहीं रहा। अरे अब मेरा वश मुझ पर नहीं रहा। प्रणाम महाराज। अरे मंत्री जी, आइए आइए। महाराज, आपका स्वर तो शिथिलता का उद्घोष कर व्याकुलता दर्शा रहा है। हाँ मंत्री, मैं व्याकुल हो उठा हूँ मैं। नगराधिराज के मन को व्याकुल करने वाली वस्तु भी भला इस जगत में है। महाराज, आदेश कीजिए, उसको आपके चरणों में जल्द से जल्द भेंट करूंगा। सच मंत्री, सच कह रहे हैं आप? तो ला दीजिए ना उस सुंदरी को मेरे पास, जो मुझे मार्ग में व्याकुल कर गई, मेरी अधीरता का कारण बन गई। मैं उससे शीघ्र विवाह करना चाहता हूँ। मेरा जीवन उसके बिना निष्फल है। महाराज, मार्ग में तो हम गुणपाल सेठ की पुत्री बंधुश्री से टकराए थे, परंतु सेठ जी का परिवार तो बहुत ही धार्मिक है और उन्हीं के धार्मिक संस्कारों के प्रभाव से बंधुश्री भी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की है। परंतु राजन, वे तो जैन धर्म के अनुयायी हैं और आप तो जैन धर्म के विरोधी हैं। यह मिलन मुझे संभव नहीं लगता। बंधुश्री यह प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्रीवर? अरे राज वैभव का लोभ उसे सब कुछ भुला देगा। पूरे राज्य पर एवं हमारे हृदय पर भी राज करेगी बंधुश्री। मेरा एक पल भी उसके बिना रहना असंभव है। हे मंत्री, सेठ गुणपाल के घर जाइए और उन्हें यह संदेश दीजिए कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहता है।
और शीघ्र शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया है, अतः आदेश का पालन किया जाए। किंतु महाराज, सेठ जी के पास भी तो अरबों की संपदा है, उनके पास क्या कमी है? परंतु राजघराने के सामने तो तुच्छ है ना। आप अभी जाइए और सेठ जी के सामने यह प्रस्ताव रखिए। जो आज्ञा महाराज, आप तनिक भी चिंता न करें। राजन, मैं इस कार्य में निपुण हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। बंधुश्री शीघ्र ही आपके साथ विवाह के बंधन में बंधेगी। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। अरे अरे मंत्रीवर, आप यहाँ? पधारिए पधारिए मंत्री जी, विराजिए। अचानक आपका तुच्छ है ना। आप अभी बंधुश्री शीघ्र ही आपके साथ विवाह के बंधन में। अरे मंत्रीवर, आप यहाँ? पधारिए पधारिए मंत्री जी, विराजिए। अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? सेठ जी, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ और आपके चेहरे पर तो खुशी की झलक तक नहीं है। क्षमा कीजिएगा मंत्री जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? आपके घर गूंजने वाली शहनाइयों की बधाई दे रहा हूँ मैं। आपकी पुत्री सौभाग्यशाली है जो उसके दरवाजे पर ऐसा महान सौभाग्य स्वयं चलकर आया है। पहेलियां मत बुझाइए मंत्री जी, साफ साफ बताइए। महाराज विश्वंभर ने आपकी कन्या बंधुश्री के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। परंतु राजा तो जैन धर्म का विरोधी है और मेरी कन्या तो जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी है। वो उस विधर्मी राजा के साथ जीवन निर्वाह कैसे करेगी? लक्ष्मी यदि दरवाजा खटखटाए तो मुंह नहीं फेरना चाहिए। सेठ जी, आप तो तैयारियां शुरू कीजिए। धर्म तो जीव का सच्चा साथी है। नहीं नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप इसे सहर्ष स्वीकार कीजिए सेठ जी, वरना फिर आपको राजघरानों की ताकत का भी रस चखना पड़ेगा। जो बात बात पर तलवार निकालकर बात करते हैं वे वीर नहीं, कायर होते हैं मंत्रीवर। और ऐसे कायरों और विधर्मियों से मैं अपनी कन्या का विवाह हरगिज नहीं कर सकता। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा सेठ जी, कहीं ऐसा ना हो कि पुत्री के लोभ में आपको कारावास का सुख भोगना पड़े। महाभाग्य से जिन शासन अर्जुन दर्शन पाया हमने, जिन वाणी की बात सुनी अरु निज वैभव पाया हमने। कैसे ब्याह करूं पुत्री का अरे विधर्मी राजा से, कैसे उसके भव बिगाड़ दूं मृत्यु तो अच्छी उससे। हाय हाय यह महाविपत्ति जीवन पर कैसे आई, राजपाट पाकर भी बेटी का जीवन हो दुखदाई। पत्नी पुत्री से भी पूछूं, पत्नी पुत्री से भी पूछूं, फिर निर्णय लूं हितकारी। धन्य धन्य वे महासती है, जय जय सत श्रद्धान की, जय जय सत श्रद्धान की। धनश्री, ओ धनश्री, जरा सुनती हो? हाँ जी आई। क्या बात है स्वामी, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। बात ही ऐसी है, आज मेरी पुत्री के महापुण्य का उदय आया है। अच्छा, ऐसी क्या बात है? हमें दिगंबर जैन धर्म मिला है, इससे भी अधिक पुण्य का उदय कौन सा है?
तुम सुनोगी तो बड़ी प्रसन्नता से नाच उठोगी। स्वामी, इंतजार मत कराइए, बताइए ना। राजा विश्वंभर का संदेश आया है। वे हमारी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं। हमारी बेटी देश की पटरानी बनेगी। यह हमारे लिए कितने गौरव की बात है। राज दरबार में हमारा मान सम्मान होगा। अतः हमें शीघ्र ही बंधुश्री के विवाह की तैयारियां करनी चाहिए। हे भगवान, ये आप कैसा अशुभ समाचार सुना रहे हैं, और वह भी इतनी प्रसन्नता से। हे स्वामी, आपको क्या हो गया है? राजा विधर्मी है, उसके साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं हो सकता स्वामी, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिनेंद्र देव, जिनवाणी माँ, वीतरागी दिगंबर गुरु और उनकी भक्ति के बिना रूप, धन, राज, पाठ सब बेकार है। अरे, हाथी के पैर के नीचे दबकर मर जाना ठीक है। धरती फट जाए उसमें समा जाना ठीक है। ज्वालाओं की धधकती अग्नि में झोंक देना ठीक है। अमाप समुद्र की लहरों में बहा देना ठीक है। किंतु उस विधर्मी के साथ मेरी कन्या का विवाह करना ठीक नहीं है स्वामी, ठीक नहीं है। हे स्वामी, आश्चर्य की बात तो यह है कि आप दिगंबर जैन धर्म के मर्मज्ञ होने पर भी ऐश्वर्य को महत्व दे रहे हैं। ऐश्वर्य होना कोई बड़प्पन नहीं है, परंतु सत्य दिगंबर जैन धर्म को धारण करने से ही मनुष्य बड़ा माना जाता है। विधर्मी के साथ विवाह करने से संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करना पड़ेगा। देखिए स्वामी, उस राजा से जाकर कह दीजिए कि वह ऐसी व्यर्थ की कल्पना नहीं करे। हम अपनी कन्या का चाहे गरीब से विवाह करा देंगे, परंतु विधर्मी राजा से कभी नहीं। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काकवीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। हे देवी, मैं तो मात्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं भी विधर्मी के साथ बंधुश्री का विवाह नहीं करना चाहता। मुझे आपके विचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब हमें बंधुश्री की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं तो डर ही गई थी। हाँ, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। बेटी बंधुश्री, ओ बेटी बंधुश्री, यहाँ आओ, पिताजी बुला रहे हैं। जी माताजी, जी पिताजी, प्रणाम। आपने याद किया? बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे लिए यहाँ के राजा विश्वंभर का रिश्ता आया है। बेटी, तुम पुण्यवान हो। विवाह के बाद तुम इस देश की पटरानी बनोगी। हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे। सारा देश हमारा भी सम्मान करेगा। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो तुम्हारे जैसी बेटी हमें प्राप्त हुई। पिताजी, वह राजा विश्वंभर, हाँ, जिसका हृदय जैन धर्म के प्रति घृणा से भरा हुआ है। परंतु बेटा, वह राजा है। तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा पिताजी कि आप वही गुणपाल सेठ हैं जिसने अपनी बेटी में धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया था। पिताजी, क्षमा करना, परंतु आज आपको यह क्या हो गया है? जिन शासन से दूर होने का ख्याल तो मेरे स्वप्न में भी नहीं आता, और आज आपकी ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय शून्य हो गया। क्या कहा आपने? मेरे भाग्य खुल गए हैं? पिताजी, आपको ऐसा लगता है? नहीं माँ, इन्हें समझाइए, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। माना कि संसार में हर माता पिता अपनी संतान को सुखमय देखना चाहते हैं, परंतु सुख उस राजमहल में नहीं, वरन जिनवाणी माँ की गोद में है। और उस विधर्मी राजा से मेरा विवाह करके मेरे से जिनवाणी माँ का आंचल भी छीन लेना चाहते हो। इस दिगंबर जैन धर्म के सामने स्वर्ग का साम्राज्य भी धूल समान है। हमारे इस महान जैन धर्म में रानी चेलना, रानी रेवती, सती सीता, सती नीली, अनंगसरा, अंजना जैसी महान नारियां हुई है।
जिन्होंने भयंकर कष्टों में भी जैन धर्म नहीं छोड़ा, और मुझे तो महान आश्चर्य हो रहा है। और आप मेरे पिता होकर भी आप मेरा अनिष्ट करने को तैयार हो गए। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे कुएं में धकेल देते। श्रद्धा तुम जैन धर्म की रखना और राजा की अपार संपत्ति भी भोग लेना। धर्म को कौड़ियों के मोल में बेचना यह बुद्धिमानी नहीं है। पिताजी, मैं इन पुत्तल के ढेरों के सामने अपने चैतन्य हीरे को गवा दूं? नहीं नहीं पिताजी, मैं अपने प्राण दे दूंगी, परंतु जैन धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि दिगंबर जैन धर्म को धारण करने से ही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है, और इस मोक्ष लक्ष्मी के समक्ष उस राज वैभव का कोई मोल नहीं है। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। हे पुत्री, तू धन्य है। आज मेरा जीवन सफल हुआ। तुम जैसी पुत्री पाकर मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। बेटी, यह तो मात्र तुम्हारी परीक्षा थी, जिसमें तुम पूर्ण रूपेण सफल हुई हो। हमें तुम पर गर्व है। बेटी, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तेरा विवाह विधर्मी के साथ कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन यदि हम ये रिश्ते को ठुकराएंगे तो राजा बलपूर्वक बंधुश्री के साथ विवाह कर लेगा और राजाज्ञा उल्लंघन का दंड भी भोगना पड़ेगा। कुछ सोचिए स्वामी, कुछ सोचिए। या तो हम यह नगर छोड़कर चले, या आप ही कुछ उपाय बताइए। हाँ सेठानी, नगर छोड़ना ही श्रेष्ठ होगा, और वो भी ज्ञान के अभ्यास में ही चित्त लगाया, दुर्वासनाओं की जिन्हें नहीं छू सकी छाया। दुर्मोह तम हो कैसे ज्ञान ज्योति जगाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। लालच दिए और भय दिखाए पर नहीं डिगे, श्रद्धान से जिन धर्म के किंचित नहीं चिगे। झुंझला कर निर्दय होकर सजा मौत सुनाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। बंधु श्री के जीवन को हम आदर्श बनाए, युक्ति सद्ज्ञान आचरण से धर्म दे पाए। मंगलमय ब्रह्मचर्य होवे हमको सहाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए प्रजाजन, क्या समस्या लेकर उपस्थित हुए हो? महाराज, हमारा राज्य तो खुशहाल था, फलता फूलता था, तो फिर क्या? आगे बोलिए। महाराज, आपके राज्य में अनहोनी हुई है महाराज, अनहोनी। आपके राज्य में सुखपूर्वक निवास करने वाला परिवार पलायन कर गया। महाराज, यह तो अनर्थ हुआ। महाराज, यह तो अनर्थ हुआ। साफ साफ बताइए, क्या घटना घटी है? हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि आपके भय के कारण सेठ धनपाल ने अपनी अरबों की संपत्ति त्याग दी और परिवार सहित यह राज्य छोड़कर चल दिए। महाराज, वह परिवार तो एक सज्जन परिवार था। वह परिवार निश्चलता और संस्कारों का परिचायक था। जैन धर्म पर उन्हें अटूट श्रद्धान था। उनका परिवार सारी संपत्ति को धूल में मिला धर्म को साथ लेकर चल दिया। उनके साथ यह अन्याय, यह सही नहीं हुआ महाराज।
आपके राज्य में तो प्रजा सुखी होनी चाहिए। वह परिवार अब दर दर भटकेगा, उनका क्या ठिकाना होगा। महाराज दया कीजिए, कृपा कर उन्हें रोक लीजिए। अब हमारी बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? उस निश्चल परिवार का क्या दोष था? महाराज न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। अरे मैंने यह कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक निश्चल परिवार छिन्न भिन्न कर दिया। उस कन्या का क्या दोष था? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वाह, जैन धर्म इतना पवित्र है जिसकी महिमा के कारण सेठ जी के परिवार ने अपनी अरबों की संपत्ति को दांव पर लगा दिया। मैं अपनी भूल के कारण जैन धर्म का विरोध करता रहा। अहो, वास्तव में दिगंबर जैन धर्म ही जीवों का कल्याण करने वाला है। इसलिए आज से मैं भी जैन धर्म अंगीकार करता हूँ। मंत्रीवर, सेठ जी को पुनः ससम्मान नगर में बुलाया जाए और उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि वे यहाँ निशंकतया जैन धर्म की आराधना कर सकते हैं तथा उन्हें उनके योग्य हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। धन्य धन्य है बंधु श्री और धन्य धन्य है मात पिता। राजपाट वैभव ठुकराया, जिन शासन ही श्रेष्ठ लगा। जिन शासन की रक्षा हेतु जड़ वैभव सब त्याग दिया। राजा को भी महिमा आई, जिन शासन फिर ग्रहण किया। सुनो भव्य जन पुत्री बहना, जैन धर्म सम्मान करो। दुर्लभ उत्तम कुल पाया है, आत्म धर्म स्वीकार करो। दुख भव का अंत करे सब प्राणी। ओ दुख भव का अंत करे सब प्राणी। बात सुनो भगवान की, धन्य धन्य वे महासती है। जय जय सत श्रद्धान की, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महासती है। जय जय सत्य श्रद्धान की, जय जय सत्य श्रद्धान की। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए। ओ सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए, गाथा जन पुराण की। धन्य धन्य वे महासती है। जय जय सत्य श्रद्धान की, जय जय सत्य श्रद्धान की। इस तरह जैन धर्म पर श्रद्धा रखने वाले बंधुश्री के परिवार ने संपदा छोड़ना तो सुखद समझा, परंतु जैन धर्म से दूर होना उन्हें एक पल भी न भाया। उनके इस सिद्धांत की अडिगता को देखकर राजा ने भी धर्म परिवर्तन कर जिन धर्म को अंगीकार किया। इस तरह यह कहानी यहीं पूर्ण होती है। नहीं नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यह कहानी तो पूर्ण हुई, परंतु हमारी कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम जिन शासन का महत्व अपने हृदय में नहीं उतार लेते। इस कहानी से मुझे जैन धर्म की महिमा समझ में आई है कि हमारा जैन धर्म कितना महान है। जो भी जैन धर्म से विमुख होकर अन्य धर्म में विवाह करता है, वह एक ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करके भव भव में रुलता है तथा महाकष्ट पाता है। पूर्व में भी ऐसे महान पुरुष तथा महान सतियां हुई हैं, जिन्होंने जैन धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पटरानी का पद मिलने पर भी बंधुश्री को जैन धर्म छोड़ना इष्ट नहीं लगा और वह जैन धर्म के लिए पटरानी पद के साथ साथ अपनी सारी संपत्ति और नगर तक छोड़कर चली गई। और एक मैं हूँ जो अल्प समय के इन लौकिक सुखों के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैन धर्म जैसे धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो गई।
धिक्कार है मुझे। इस महान जैन शासन को छोड़ने का विचार भी मेरे मन में कैसे आया। अपने इस अपराध के लिए मैं देव गुरु धर्म से क्षमा मांगकर उनकी आराधना करूंगी। पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आपकी व जैन शासन की आज्ञा में ही विवाह करूंगी। यह था जैन धर्म का महात्म्य। और आपने ये तो देखा कि जिन शासन का महात्म्य है, लेकिन जिन शासन में ऐसा क्या है जिसके कारण से जिन शासन जैन दर्शन अन्य दर्शनों से अलग है, अन्य सिद्धांतों से अलग है। जिन शासन का एक सिद्धांत निमित्त उपादान को लेकर के प्रस्तुत है नाटिका निमित्त उपादान। आप इस सिद्धांत को जानते हैं, लेकिन इन संवादों के माध्यम से आपको अवश्य ही विशेष लगेगा। प्रारंभ है निमित्त उपादान। में फाल्गुन माह के प्रथम पक्ष में भैया भगवती दास जी ने उपादान निमित्त संवाद नामक एक लघु काव्य की रचना की थी। उसी के आधार पर उपादान और निमित्त में कौन श्रेष्ठ है और कौन सही, इसके बारे में बहुत ही सुंदर चर्चा शाश्वत बालाएं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। हमारा मानना है कि यह रहस्यपूर्ण चर्चा आपके मोबाइल फोन से कई अधिक ज्ञानवर्धक और रोचक है। अतः आप सभी अपने फोन्स को कुछ समय के लिए मौन व्रत अवश्य दिलाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सावधान, प्रस्तुत है जिनागम का एक अमूल्य सिद्धांत उपादान निमित्त संवाद। पाद प्रणम जिन देव के एक उक्ति उपजाए, उपादान अरु निमित्त को कहूँ संवाद बनाए। मंगलमय मंगलाचरण में अपने परम इष्ट देव को नमस्कार करके आइए अब सुनते हैं उपादान निमित्त संवाद में जिज्ञासु शिष्यों के प्रश्न और गंभीर गुरु के उत्तर को। पूछते हैं को उपादान की नाम, कहो निमित्त कहिए कहाँ कब की है ये ठाम। उपादान निज शक्ति है जी को मूल स्वभाव, है निमित्त पर योग ते बनो अनादि बनाओ। उपादान निमित्त में मचाई बवाल, लिखुरी कौन दिखाएगा कमाल। उपादान निमित्त में मचाई बवाल, लिखुरी कौन दिखाएगा कमाल। निमित्त कहे मोखो सबे जानते हैं जग लोय, तेरो नाम न जानही उपादान को। उपादान कहे निमित्त कहाँ करे गुमान, मोको जाने जीव वे जो है सम्यकवान। कहीं जीव सब जगत के जो निमित्त सोई होय, उपादान की बात को पूछे नाही कोई। उपादान बिन निमित्त तू कर न सके एक काज, कहो भयो जगनाल के जानत है जिन राज। देव जिनेश्वर गुरु यति अरु जिन आगम सार, इह निमित्त ते जीव सब पावत है भव पार। यह निमित्त से जीव को मिलू अनंती बार, उपादान पलटो नहीं तो भटक्यो संसार। निमित्त बैन और उपादान बैन बाजार में घूमते घूमते संयोग से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। आइए देखें क्या बवंडर मचता है।
अरे अरे, ये क्या तरीका है? टक्कर मारो और सॉरी बोलकर चलते बनो। पता है मैं कौन हूँ? निमित्त बेन हूँ मैं, निमित्त बेन। पता है मेरी पहुंच कहाँ तक है? निगोद से लेकर नरक तक, और इंसानों जानवरों से लेकर भूत व्यंतर पिशाचों तक सब मुझे जानते हैं। सती मैना सुंदरी का नाम सुना है? कितनी परेशान थी वो अपने पति के कोढ़ को लेकर। मेरे पास आई परेशान होकर और कहने लगी, निमित्त बेन कुछ भी करो, ये इनका कोढ़ दूर कर दो। मैंने बोला, चिल बेन चिल, ई में कहा है, ऐ भैया जे तो जाओ सिद्ध चक्र विधान करो और फिर गंदों तक लगा देना सबको। बस फिर आगे की कहानी तो तुम्हें पता ही होगी। और तुमने ऐसे बेइज्जती करके मुझे टक्कर मार दी, मुझे, निमित्त बेन को। बहन, हाँ, आप थोड़ा ठंड रखो। एक तो मेरी गलती नहीं, फिर भी मैंने आपसे सॉरी बोला, नहीं तो भला आप नहीं होते तो मैं आपको टक्कर कैसे मारती? आपकी ही तो गलती है। और क्या बोले वो आप, सती मैना सुंदरी को? चिल बहन चिल। मेरे मोहल्ले की वो परेशान बाई भी तो तुम्हारे पास आई थी ना, तुमने तो उसे पाट पराकर चलता कर दिया। अब बेचारी हर साल में 3-3 बार सिद्ध चक्र विधान करती है, पर उसका कोढ़ तो क्या एसिडिटी तक ठीक नहीं हो पाई अब तक। तो बहना, इतनी फालतू तो मैं हूं नहीं कि तुम्हारी झूठी कोरी गप्पों को हवा दूं। मुझे सच में काम करने होते हैं, चलती हूँ। केवल के साधु के निकट भव्य जो होय, सोचा एक सम्यक लहे यह निमित्त बल जोय। केवल अरु मुनि राज के पास रहे बहुलोय, पैजा को सुलट्यो धनी शायिकता को होय। हिंसादक पापन किए जीव नरक में जाही, जो निमित्त नहीं काम को तो इम काहे कहाही। हिंसा में उपयोग जहाँ रहे ब्रह्म का राज, ते नरक में जात है मुनि नहीं जाही कदाच। दया दान पूजा किए जीव सुखी जग होय, जो निमित्त झूठो कहूँ यह क्यों माने लोय। दया दान पूजा भली जगत माहि सुखकार, जह अनुभव को आचरण तह बंध विचार। निमित्त बेन और उपादान बेन शाश्वत धाम के जिनालय में पूजन करके अभी अभी बाहर निकले हैं। उपादान बेन निमित्त बेन की चप्पलों में अपना पैर फंसाती हैं। आइए देखें क्या तूफान लाती हैं ये दोनों। होशियार बेन, भगवान के पूजन के बाद ये मेरी चप्पल क्या प्रसाद समझ के ले जा रही हो? ओह, अरे बेन, मैं तो भूल ही गई थी कि आपको चप्पलों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप तो दिमाग से बिल्कुल पैदल हैं। अपनी चप्पलें इतनी प्यारी हैं तो दूसरों की चप्पलों के ऊपर मत रखा करो। उपादान बेन,
मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझसे इज्जत से बात क्या करो। तुम्हें पता है मेरे बिना जीवों को सम्यक दर्शन तक नहीं हो सकता। जीव मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें ज्ञानी जीवों के पास देशना लेने भेजती हूँ, तब कहीं जाकर वो सम्यक तुले पाते हैं। और तो और नरक जाना हो तो भी टिकट मैं ही देती हूँ, और स्वर्ग जाना हो तो भी मैं ही। तुम क्या करती हो? निमित्त बेन, अब मुर्गा यदि बांग दे और उसी समय सूरज निकल आए तो क्या सब मुर्गे को धन्यवाद देंगे सूरज उगाने के लिए? आप इतनों को ज्ञानियों के पास भेजते हैं तो क्या वे सबके सब समखिति हो जाते हैं? रही बात नरक और स्वर्ग की, तो वहाँ तो जीवों को आप ही भेजें, पर उससे हम आपकी इज्जत क्यों करने लगे? शिकारी पक्षियों को सोने के जाल में पकड़ने लगे तो क्या पक्षी उसकी इज्जत करना शुरू कर देंगे? देखिए, मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं आपकी खूब इज्जत करूँ, पर बुरा मत मानिएगा, कभी आप में कुछ मिलता ही नहीं इज्जत करने जैसा। निमित्त ही सुख और दुख का आधार, उपादान के अनुभव से होवे भव पार। निमित्त ही सुख और दुख का आधार, उपादान के अनुभव से होवे भव पार। उपादान निमित्त में मचाए बवाल, देवुर कौन दिखाएगा कमाल। उपादान निमित्त में मचाए बवाल, देवुर कौन दिखाएगा कमाल। यह तो बात प्रसिद्ध है, सोच देख और माई। नरदेही के निमित्त बिन जीत्यो मुक्ति न जाही। देह पिंजरा जीव को रोके शिवपुर जात, उपादान की शक्ति सो मुक्ति होत रे भ्रात। उपादान सब जीव पे रोकन हारो कौन, जाते क्यों नहीं मुक्ति में बिन निमित्त की होन। उपादान सुअनादि को उलट रयो जग माही, सुलटत ही सीधे चले सिद्ध लोक को जाही। कहू अनादि निमित्त बिन उलट रयो उपयोग, ऐसी बात न संभवे उपादान तुम जो। उपादान कह रे निमित्त हम पे कहीं न जाए, ऐसे ही जिन केवली देखे त्रिभुवन राय। निमित्त बेन और उपादान बेन शाश्वत धाम के स्वाध्याय भवन में स्वाध्यायरत हैं। निमित्त बेन श्री गोमटसार जी का स्वाध्याय कर रही हैं और उपादान बेन भी उसी की टीका वाच रही हैं। अचानक निमित्त बेन की आंखें चमक जाती हैं। चलिए वहीं चल के देखते हैं आगे क्या होता है। देखो उपादान बेन, देखो, पढ़ो। तुमसे कितनी बार कहा है कि स्वाध्याय किया करो। बिना ज्ञान के बोलना मूर्खों का लक्षण है। देखो, पढ़ो। जीव को कभी भी बिना मनुष्य हुए मोक्ष नहीं होता। और मनुष्य देह है क्या? मेरा ही तो प्यारा बेटा ना, उसके बिना मोक्ष क्या जानवर के शरीर से होगा? देखा, मोक्ष मैं ही देती हूँ। और फिर उपादान बेन, चलो मान भी लिया कि तुम्हारी कृपा सबके ऊपर हमेशा से है, फिर किसने रोका है इन सबको मोक्ष में जाने से? हाँ हाँ बोलो। भोली बेन, स्वाध्याय विवेक और सावधानी से अपने हितार्थ समझने के लिए किया जाता है, किसी को समझाने, डराने, धमकाने या उल्टा सीधा कुछ भी अर्थ निकालने के लिए नहीं। समझो, पागलों जैसी बातें करने में कुछ नहीं रखा। बताओ, मनुष्य शरीर से जीव को मोक्ष मिलता है या मनुष्य शरीर को छोड़ने से ही ना। और देखो, शक्कर डिब्बे में रखी है तो बिना किसी के किए ही मीठी है,
और जब दूध में डाली गई तब भी बिना किसी के किए ही मीठी है। ऐसे ही जीव जब संसार में है तब भी बिना किसी के किए ही गायक है, और जब मोक्ष में पहुंचता है तभी भी बिना किसी के किए ही जानता देखता रहता है। तुम तो मुझे ये बताओ, तुम इतनी शक्तिवान हो तो कब इस जीव को जानने से एक पल के लिए भी रोक पाई? मुक्ति नहीं होत बिन कर्मों का नाश, और कुछ नहीं ये तो जीव का स्वभाव। मुक्ति नहीं होत बिन कर्मों का नाश, और कुछ नहीं ये तो जीव का स्वभाव। उपादान निमित्त में मचाएगा माल, देउर कौन दिखाएगा कमाल। उपादान निमित्त में मचाएगा माल, देउर कौन दिखाएगा कमाल। जो देखियो भगवान ने सोई सांची आई, हम तुम संग अनादि के बलि कहोगे काहि। उपादान कहे वह बलि जाको नाश न होय, जो उपजत विंशत रहे बलि कहाँ ते सोय। उपादान तुम जोर हो तो क्यों लेत आहार, पर निमित्त के योग सो जीवत है जग माही। जो आहार के योग सो जीवत है जग माही, तो वासी संसार के को मरते नाही। सूर्य सोम मणि अग्नि के निमित्त लखे ये नैन, अंधकार में कित कयो उपादान तग दैन। सूर्य सोम मणि अग्नि जो करे अनेक प्रकाश, नैन शक्ति बिन नानक है अंधकार समभास। निमित्त बेन और उपादान बेन को शिक्षण शिविर में उद्घाटन के अवसर पर ससम्मान बुलाया गया है। उपादान बेन को सभा की अध्यक्षा बनाया गया है तो निमित्त बेन को विशिष्ट अतिथि। आइए देखें अब फिर क्या बवाल मचता है। यार उपादान बेन, एक बात समझ में नहीं आई। मैं भी हमेशा से हूँ और तुम भी हमेशा से हो, तो हम दोनों तो एक सी आयु के हैं। ना तुम मुझसे बड़ी ना मैं तुमसे बड़ी, फिर ये इन पागल लोगों ने तुम्हें अध्यक्ष क्यों बना दिया? मैं भी भाषण अच्छा खासा दे ही लेती हूँ। लोगों की बुद्धि कितनी मोटी हो गई है, भैंस जितनी। उनको ये समझ में नहीं आता कि यदि मैं तुम्हें खाना नहीं दूं तो अरे तुम तो मर जाओगी। उम्र में ना सही पर फर्ज में तो मैं तुमसे बड़ी ही हूँ। और अफसोस ये बात इन मूर्खों को समझ में नहीं आई। मुख्य अतिथि बना दिया मुझ सर्वे सर्वा को। मूर्ख दुनिया। निमित्त बेन, देखो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ, तुम में ऐसा क्या देखा इन लोगों ने कि मुख्य अतिथि बना दिया। बड़ा तो वो होता है जो हमेशा रहे, तुम तो गिरगिट के रंगों की तरह बदलती रहती हो। तुम्हारा चक्कर क्या है समझ ही नहीं आता। गर्मी में तुम्हारे चलाए पंखे सबके अजीज दोस्त बन जाते हैं और वही पंखे ठंड में दुश्मनों से भी बदतर हो जाते हैं। आग ऐसे तो प्यार से खाना पका देती है और उसे कितने ही प्यार से छू लो जला देती है। तुम्हारा चक्कर क्या है? ऐसे बार बार पलटने वाले से तो नहीं पलटने वाला ही बड़ा है, बेहतर है और विश्वसनीय भी। तो उम्र में तो हमारी कोई बराबरी है नहीं। और रही बात खाने के बिना मरने की, तो बहन तुम्हारी माने तो दिन रात चढ़ने वाला आज की सदी का आधुनिक मानव कभी मरे ही ना। बात करती हो। चलो अब मुझे सभा में ध्यान देने दो। अध्यक्ष हूँ मैं, अध्यक्ष, समझी? निमित्त से जग में होती सब का
शिव जात, पंच महाव्रत प्रगट हैं और क्रिया विख्यात। पंच महाव्रत जोग त्रय और सकल व्यवहार, पर को निमित्त के पार की तब पहुँचे भव पार। कही निमित्त जग में बड़ो, मोते बड़ो न कोई, तीन लोक के नाथ सब मुँह प्रसाद ते होय। उपादान कहे तू कहाँ सौगत में ले जाए, तो प्रसाद ते जीव सब दुखी हो ही रे भाई। उपादान बहन तीर्थ वंदना के लिए शिखर जी आ पहुंची हैं। इसे कर्म का ही संयोग समझें कि निमित्त बहन भी वही हैं। वंदना के लिए जाते हुए दोनों फिर टकरा जाती हैं। आइए देखें अब फिर से क्या बवंडर मचता है। अरे उपादान बहन, कहाँ गायब थी इतने दिनों से? अच्छा, मुझे एक प्रश्न था, ये मुनि धर्म किसे कहते हैं? जय जिनेंद्र बेन, क्या बात है, लगता है आजकल स्वाध्याय बहुत अच्छा चल रहा है। मुनि धर्म तो 28 मूल गुणों के निरतिचार अखंडित पालन को कहते हैं। अच्छा, और बेन, मुनि बने बगैर कोई मोक्ष जा सकता है? नहीं, यह संभव नहीं निमित्त बेन। मोक्ष दिगंबर मुनिराजों को ही हो सकता है। मतलब मेरे बिना किसी की मुक्ति संभव नहीं। तीन लोक के नाथ सब मेरी कृपा से होते हैं, और इतना सब जानते हुए भी तुम मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। कितनी बेशर्म और स्वार्थी हो तुम। उफ, वही मैं सोचूं कि कुत्ते की दुम अचानक से सीधी कैसे हो गई। ओहो निमित्त बहन, तुम भी क्या पूरी की पूरी कार्टून हो। भरत चक्रवर्ती का नाम सुना है? प्रथम तीर्थंकर के पुत्र, कामदेव के भाई, भावी गणधरों और सिद्धों के भाई, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। अब ऐसा हुआ कि उनको एक दिन वैराग्य हो गया और दीक्षा लेने जंगल पहुंचे। कुछ ही समय यहाँ बीता कि ये क्या, देवों के दिव्य बाजे बजने लगे। राजा भरत जो अभी अभी मुनिराज बने थे, वे अभी ही अरिहंत भी हो गए। अब प्यारी निमित्त बहन, ये बताओ, मोक्ष तुम्हारे 28 मूल गुणों के पालन से होता है तो न तो भरत मुनिराज ईर्ष्या समिति से चल पाए, ना तो खड़े होकर आहार ही ले पाए। वे तो स्वभाव में बैठे और केवल ज्ञान। तुम कितना भी गाना गा लो, जीव तीन लोक के नाथ तो मुझसे ही बनते हैं। चने के झाड़ पर खुद से चढ़ना बेवकूफी है, बंदर तक नहीं चढ़ते उस पर। मेरी मानो जल्दी से उतर जाओ। मेरे कारण हुए सारे तीन लोक के नाथ, मुक्ति हेतु करना पड़े निमित्त का त्याग। मेरे कारण हुए सारे तीन लोक के नाथ, मुक्ति हेतु करना पड़े निमित्त का त्याग। उपादान निमित्त में मचाए बवाल, देखो रे कौन दिखाएगा कमाल। उपादान निमित्त में मचाए बवाल, देखो रे कौन दिखाएगा कमाल। कहे निमित्त जो दुख सहे, सो तुम हम ही लगाए। सुखी कौन ते होते है, ताको देहु बताए। जो सुख को तो सुख कहे, सो सुख तो सुख नाही। ये सुख तो दुख मूल है, सुख अविनाशी माही। अविनाशी घट घट बसे, सुख क्यों विलसत नाही। शुभ निमित्त के योग बिन, परे परे बिल नाही। शुभ निमित्त इह जीव को, मिल्यो अनंती बार। पैक सम्यक दर्श बिन, भटकत फिर्यो गवार। सम्यक दर्श भय कहाँ, त्वरित मुक्ति में जाही। आगे ध्यान निमित्त है, ते शिव को पहुँचाही। छोरी ध्यान की धारणा, मूरी योग की रीत। तोरी कर्म के जाल
शाश्वत धाम से शाश्वत बालाएं स्वर्णपुरी सोनगढ़ आई हैं। उपादान बहन और निमित्त बहन भी उनके साथ सोनगढ़ ही चली आई हैं। स्वाध्याय मंदिर में वे दोनों दोपहर के स्वाध्याय में समय से पूर्व आ गई हैं। आइए अब फिर से उनकी चर्चा सुनते हैं। उपादान बहन, मैंने अपना सारा जीवन इन जीवों के लिए न्यौछावर कर दिया। वो सब सुख के लिए तड़प रहे थे। मैंने उनको स्वादिष्ट भोजन, संपन्न घर परिवार, अच्छे अच्छे भोग सब कुछ दिया। जो कुछ भी मुझसे बना सब दिया। यहाँ तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन वाले पुण्य भाव से उनकी सेटिंग भी मैंने कराई। और तो और ज्ञानी जीवों से मीटिंग भी मैंने ही अरेंज कराई। फिर भी देखो, जब से ये निर्लज्ज शाश्वत धाम की बच्चियाँ सुबह गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की सीडी प्रवचन सुनकर लौटी हैं, तो मुझे तो जैसे भूल ही गई। सुबह से उपादान बहन की पेपे लगा रखी है और मुझे जय जिनेंद्र भी नहीं। उपादान बहन, देखो ये बच्चियां तो नादान हैं, पर तुम तो समझदार हो। इनको बड़ों की इज्जत करना सिखाओ। इनसे बोलो कि ये मेरी ओर भी देखें। इनको बताओ कि ध्यान से मोक्ष मिलता है और ध्यान मेरे द्वारा ही होता है। गनीमत इसी में ही है कि ये मुझसे ढंग से पेश आए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निमित्त बहन, यदि सुअर विष्टा को स्वादिष्ट पकवान मानकर खाए और शराबी नाली में डुबकी लगाने को गंगा स्नान माने, तो क्या तुम भी नाली में नहाकर विष्टा का भोजन करने लगोगे? तुम जिन भोजन धनादि संयोगों से जीवों को सुखी करने की बात करती हो, वे सच में दुख के कारण हैं। बहन, जीवों का शिष्टाचार यही है कि वे तुम्हारी उपेक्षा करें, तुम्हारी ओर देखकर अपना समय खराब ना करें। वे अपनी खुद की सुंदरता को संवारें। और देखो, तुम ये झूठी पट्टी मत पढ़ाओ कि ध्यान से मोक्ष होता है। जब जीव ध्यान की भी धारणा छोड़कर बस एक ज्ञायक रूप निज में तल्लीन रहता है, तब उसे मुक्ति प्राप्त होती है। यही आगम का रहस्य पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने हमारे सामने खोला है कि हम सभी अनंत शक्तियों के पुंज भगवान आत्मा हैं। तो निमित्त बहन, गनीमत इसी में है कि तुम अपनी सीमाओं को पहचानो और इज्जत से पेश आओ। बहन, सच में आज ये निमित्त उपादान से हार गया। मैं खुद को उस छिपकली की तरह बेवकूफ महसूस कर रही हूँ जिसने सारी रात सीलिंग पर यह सोचकर बिता दी कि यदि वह हट गई तो ये छत गिर जाएगी। मुझे माफ करो बहन, मैं तो बस कार्य की चश्मदीद गवाह हूँ, उसके होने का सबूत हूँ। कार्य के होने में मेरा किंचित भी कर्तृत्व नहीं, किंचित भी नहीं। मुझे माफ करना। सब कान खोलकर सुन लो। कार्य के लिए दूसरों के भरोसे बैठना बुद्धिमानी नहीं, बेवकूफी है। अपना पुरुषार्थ खुद संभालो और सुखी हो। मुक्ति है तू आवश्यक ध्यान में लीन, मुक्ति है तू छोड़ भैया ध्यान की विपरीत। मुक्ति है तू आवश्यक ध्यान में लीन, मुक्ति है तू छोड़ भैया ध्यान की विपरीत। उपादान निमित्त में मचाए बवाल, देखो रे कौन दिखाएगा कमाल। उपादान निमित्त में मचाए बवाल, देखो रे कौन दिखाएगा कमाल। तब निमित्त हार्यो तहाँ, अब नहीं जोर बसाए। उपादान शिवलोक में पहुँचो कर्म की पाए। उपादान जीत्यो तहाँ, निज बल कर प्रकाश। सुख अनंत ध्रुव भोग वे, अंत न वर्ण्यो तास। उपादान अरु निमित्त ये सब जीवन पे भी
शक्ति संभार ही सो पहुँचे भवतीर। भैया महिमा ब्रह्म की कैसे वर्णी जाए, वचन अगोचर वस्तु है कहीं भी वचन बताए। उपादान अरु निमित्त को सरस बन्यो संवाद, समदृष्टि को सरल है मूर्ख को बकवाद। जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद, साख जिनागम सो मिले तो मत की जो खेद। निमित्त को पकड़े होते संसार, उपादान से खुलता देखो मुक्ति द्वार। निमित्त को पकड़े होते संसार, उपादान से खुलता देखो मुक्ति द्वार। उपादान निमित्त में मचा था बवाल, उपादान ने दिखाया अपना कमाल। उपादान निमित्त में मचा था बवाल, उपादान ने दिखाया अपना कमाल। यह शाश्वत धाम हमारा। सुनंदा नंदा माता और बाहुबली से भ्राता। सुनंदा नंदा माता और बाहुबली से भ्राता। हम ज्ञानमयी है ब्राह्मी, हम ज्ञानमयी है ब्राह्मी और सुंदरी कलानुसक्ता। संतान ऋषभ की है हम, जिन धर्म हमें अति प्यारा है सब धामों से न्यारा। यह शाश्वत धाम हमारा है सब धामों से न्यारा, यह शाश्वत धाम हमारा। श्रद्धान जेल न जैसा, व्रत में न का सिधारा। श्रद्धान चेले न जैसा, व्रत में ना का सिधारा। हम ही चंदन बाला, हम ही चंदन बाला, क्या रोक सकेगी कारा। निज अंतर में है निश दिन, पड़े आत्म रस की धारा। है सब धामों से न्यारा, यह शाश्वत धाम हमारा। है सब धामों से न्यारा, यह शाश्वत धाम हमारा। हम शीलवती सीता से रत्नत्रय की अभिलाषी। हम शीलवती सीता सी रत्नात्रय की अभिलाषी। गर राजुल बन न सकी हम, गर राजुल बन न सकी हम, निश्चय से बनेंगी त्रिशला। लहरे जिन शासन का ध्वज, यह ही संकल्प हमारा। है सब धामों से न्यारा, यह शाश्वत धाम हमारा। है सब धामों से न्यारा, यह शाश्वत धाम हमारा। है सब धामों से न्यारा, यह शाश्वत धाम हमारा। देश किसान
अभी आप लोग जाइए नहीं, तीसरा नाटक तैयार है। अगर आप लोगों को देर हो गई हो तो शाश्वत धाम पधारिए, वहां पर आप जरूर नाटक सभी कार्यक्रम देखें। आप सब लोग जो भी यहाँ रुके हुए हैं, जो सुन रहे हैं और जो देख करके गए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पूरी बालिकाओं का एक साथ पूरा ग्रुप हो जाए फोटो, यहाँ ग्रुप फोटो हो जाए, सभी लोग ले लीजिए।